नेक्स्ट इज शेप्स एंड लाइंस। तो शेप्स एंड लाइंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास काइंड्स ऑफ फिगर्स आ जाती हैं। तो चलिए काइंड्स ऑफ फिगर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अ प्लेन शेप्स हैज़ ओनली वन फेस। तो प्लेन शेप्स होती हैं कुछ, एंड कुछ होती हैं हमारे पास सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फेस होगा, जो हम बोलते हैं 2D फिगर्स। ठीक है, जो भी हमें प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, प्लेन शेप्स के। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए यार इसके दोबारा कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो कौन कौन सी आ गई थी हमारे पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। तो ये सारी हमारे प्लेन फिगर्स हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है, एंड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिगर्स को देखेंगे। तो देखिए हमने क्या बना रखा है, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, 4 साइड्स हो गई, देन 4 वर्टिसेस हो गए, एंड ऑल ऑफ इज साइड्स आर इक्वल। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स, एंड रेक्टेंगल हैज़ 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होंगी, जस्ट लाइक 3 साइड्स, 1 2 3 साइड्स, देन 3 वर्टिसेस। इट्स साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो साइड्स हो सकता है ये इक्वल हो सकता है ना भी हो। देन वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट हैज़ यूनिफॉर्म कर्व एंड क्लोज शेप। तो उसको हम बोलेंगे तो क्या होता है, हमारे पास कर्व क्लोज शेप फिगर है। ठीक है, चल उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। तो अगर हम सॉलिड शेप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है जस्ट लाइक क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, जो हमारी रियल लाइफ में हमारे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट फेसेस होंगे, सब में अलग अलग फेस होंगे, देन कुछ एजेस होंगी एंड कुछ वर्टिसेस होंगे। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास, अब देखिए ऐसे यहाँ पर ये क्यूबॉइड गिवन है, एंड आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसकी एज हो गई मतलब साइड हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, फेस हो गया। तो इसमें ये 30 चीज़ें हम देखेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास होती है जो शेप होगी 3D ऑब्जेक्ट शेप। उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं कि लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद आता है दी साइड्स और फेसेस में लुक लाइक अ प्लेन सरफेस। तो किसकी तरह दिखाई देंगे आपको, प्लेन सरफेस की तरह। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड शेप्स। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज फ्लैट एट ऑल एंड्स। तो जो हर जगह से फ्लैट होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, उसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होगा। तो उसको हम देखते हैं शुगर क्यूब, डाइस, इरेजर, बॉक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 2, फ्लैट एंड राउंड शेप। तो ये कौन से होते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक सिलेंडर एंड कोन। अब इसके एग्जांपल्स देखोगे तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, आइसक्रीम कोन, राउंड पेंसिल, डस्टबिन एंड कैरेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑल अराउंड। तो जो सारी जगह से राउंड होगा वो क्या होता है हमारे पास, स्फीयर। एंड इसमें देखेंगे हम बॉल, टोमेटो, बैलून एंड ग्लोब। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो चलिए सबसे पहले आता है फेस। द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस, जस्ट लाइक क्यूबॉइड और क्यूब हैज 6 फेसेस एंड वन एट द टॉप फेस, 1 बॉटम फेस एंड 4 साइड फेसेस। अगर हमारे पास कुछ स्क्वायर टाइप चीज़ है, तो चलिए स्क्वायर तो नहीं है, तो चलिए इसी को मान लेते हैं कि क्यूबॉइड शेप में है। देखिए इसका टॉप हो गया, एक इसका बॉटम हो गया, ये 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4, तो हमारे क्या हो गया, साइड फेसेस, एक टॉप और एक बॉटम। तो टोटल कितने फेस हो गए हमारे, 6 फेसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एजेस। एजेस क्या होता है हमारे पास, साइड्स जहाँ पर हमारे पास 2 फेसेस मीट करते हैं ऑन अ लाइन। तो चलिए क्यूब एंड क्यूबर्स के पास हमारे पास कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। तो 4 हॉरिजॉन्टल एजेस हैं जो हमें बॉटम पर मिलेंगी, 4 हॉरिजॉन्टल एजेस हैं जो हमें टॉप पर मिलेंगी, एंड 4 वर्टिकल एजेस हैं जो हमें नॉर्मली मिल जाएंगी।
नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉर्नर्स, तो जहाँ पे दो लाइंस मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नर्स, या दो एजेस, दो या दो से ज़्यादा एजेस यहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमारे पास कितने कॉर्नर्स था, 8, 4 कॉर्नर्स एट द टॉप एंड 4 कॉर्नर्स एट द बॉटम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉर्नर्स 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स। चलिए नेक्स्ट इज स्फीयर, स्फीयर हैज ओनली वन फेस, नो एज नो कॉर्नर, तो इसके पास सिर्फ कर्व सरफेस ही है, नो उस पर ना तो कोई साइड होगी ना ही हमारे पास कोई कॉर्नर होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ कोन हैज टू फेसेस, वन एज एंड वन कॉर्नर, तो वन कॉर्नर हो गया, तो यहाँ पे वन एज है जस्ट लाइक कर्व एज, एंड टू फेसेस, एक कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर के पास हमारे पास 3 फेसेस है, तो एक टॉप फेस, बॉटम फेस और एक ये बीच वाला फेस जो कर्व सरफेस होता है। अब एजेस की बात करेंगे तो दो एजेस है 1 एंड 2, एंड यहाँ पर कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो यहाँ पर हमें गिवन है फ्लैट फेसेस एंड कर्व फेसेस। फ्लैट फेसेस होंगे जो एकदम स्ट्रेट होंगे, जो हमें स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। द फेसेस विच हैव प्लेन एंड फ्लैट शेप आर कॉल्ड फ्लैट फेसेस। जस्ट टेक अ बॉक्स एंड फील इट्स फेस। अब देखिए हमारे स्क्रीन में इसका भी फेस कैसा है, एकदम फ्लैट फेस है। नेक्स्ट आता है हम कर्व फेसेस पर। कर्व फेसेस में क्या होते हैं, जो थोड़े से बॉल लाइक फेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टाइलस है, इसका जो सरफेस है वो कैसा कर्व सरफेस है, राउंड शेप है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अ क्यूब हैज 6 इक्वल फ्लैट फेसेस, क्यूबॉइड हैज 6 फ्लैट फेसेस, सिलेंडर हैज 2 इक्वल फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेस। तो फ्लैट फेस, तो देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद आता है अ स्फीयर हैज 1 कर्व फेस, तो हमारे पास बॉल का सिर्फ एक ही फेस आता है, दैट इज कर्व फेस। देन उसके बाद आता है हमारे पास अ कोन हैज 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस। तो ये फ्लैट फेस हो गया और ये नीचे, सॉरी ये फ्लैट फेस हो गया, ये हमारा कर्व फेस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्किल ड्रिल 10.2 एंड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनके नाम लिखने। नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन बिलो, तो ये देखिए क्यूबॉइड की शेप में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यूबॉइड। क्लियर। देन उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं, सिलेंडर हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस, तो कोई वर्टिसेस होती है, नो। एंड कितनी एज होती है, 2 एजेस होती है। फेस कितने होते हैं हमारे पास, 3। ठीक है, देन उसके बाद आता है लाइन। तो लाइन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास कर्व लाइन। अगर आप किसी भी थ्रेड पे एकदम स्ट्रेच करके पकड़ते हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, एंड अगर आप थोड़ा सा लूज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारी कर्व लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन एग्जांपल लेंगे, दैट इज एज ऑफ ब्लैक बोर्ड, एज ऑफ टेबल, या फिर एज ऑफ स्क्रीन की बात करें तो ये भी क्या होगी, हमारे स्ट्रेट लाइन। इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक रूलर का इस्तेमाल करेंगे, जो स्केल होता है, एंड उसको पुट करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेट आती है हमारे लिए। ठीक है, अगर हम फ्री हैंड से बनाएंगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, बट लेकिन जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में भी, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसमें भी हमारे पास अलग अलग वेराइटीज, जस्ट लाइक ये क्या हो गया, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज आवर स्लैंटिंग लाइन। क्लियर। चलिए, तो उसके बाद आते हैं हमारे पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगी, हमारे पास नॉर्मल लाइंस होगी जो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं द लाइन विच गोज स्ट्रेट अक्रॉस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि हम लोग पेपर्स देखते हैं, हमारे पास पेपर पर लाइंस जो होती है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइंस। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर। तो ये हो गया हमें वर्टिकल लाइन, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, जो क्या होगी, स्काई की तरफ होगी। जो नोट बुक में मार्जिन होता है ना हमारा, तो वो होते हैं हमारे वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन की बात करते हैं तो ये इस टाइप से स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी, तो हालांकि वर्टिकल लाइन होती है। चलिए उसके बाद आता है स्किल ड्रिल 10.3। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन इन ईच फिगर्स। ओके,
तो देखिए ट्राइंगल है कि ये दोनों क्या हो गया हमें स्लैंटिंग लाइन तो ये हो गया हमारे पास 2, वर्टिकल लाइन हमारे पास हो गई 0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई दिस वन इज 1। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सब सेम ऐसे ही ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग अ रूलर। तो देखिए आप रूलर यहाँ पे प्लेस करेंगे और जस्ट लाइक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट्स इट। चलिए तो बाकी तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं सर आते कर्व लाइन पर, तो कर्व लाइन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। व्हेन वी ट्रेस द बॉटम ऑफ द बॉटल एंड वी गेट द कर्व लाइन। अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ मेरे पास एक कड़ा है, आप इससे क्या बना सकते हैं, कर्व लाइन बना सकते हैं, कॉइन से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कर्व लाइन के एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे करके फ्री हैंड से कर्व लाइन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अब तक के लिए ऑल द बेस्ट।